अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वर्ब्स और इसकी टाइप्स के बारे में। जैसे कि लास्ट टाइम हमने आपको नाउन के बारे में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? वर्ब। नाउन में हमने क्या पढ़ा था? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। प्रोनाउन में हमने इसके चार्ट्स को डिस्कस किया था, ठीक है, चार्ट ऑफ प्रोनाउन। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं वर्ब, ठीक है। वर्ब वर्क के अंदर आपको एक बेसिक टिप बता रही हूँ। आपने क्या करना है, वर्क के अंदर अपने जो जितने भी आपके डेली के काम है जिनसे आपको वास्ता पड़ता है, उन सब कामों के अंदर आपने वो सारे काम अपने पास एक पेज पे लिख लेना है। उर्दू में ही लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारी मदर टंग है। और फिर उस काम के आपने फिर क्या करना है, वोकैबलरी को लर्न करना है। और वोकैबलरी के साथ साथ आप उसकी 3 फॉर्म्स को करेंगे, 3 शक्लें जो है, ठीक है, क्योंकि वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। लाइक ब्रेक, ठीक है, ब्रोक, ब्रोकन। ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हर क्लास में हमने ये पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकर, ठीक है। गो, वेंट, गोन, गो, वेंट, गोन, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ। तो आज मैं इन दो चीजों के बारे में ना कुछ और भी बताती हूँ आपको, ठीक है। ये ब्रेक्स हो गया, गो हो गया, स्पीक्स हो गया। इन फर्स्ट फॉर्म की ही और भी फॉर्म्स होती हैं। किस तरह से होती हैं? जैसे ब्रेक की ले लें आप, ठीक है। ब्रेक की हम क्या करते हैं, जब फर्स्ट फॉर्म हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, एस और ईएस का इजाफा करते हैं, तो आप क्या करते हो? ब्रेक्स, ठीक है। आप गो के साथ क्या करते हो? जब ईएस लगाते हो तो क्या हो जाता है? गोस, ठीक है। आप स्पीक के साथ अब लगाते हो तो क्या होता है? स्पीक्स, ठीक है। लेकिन आप ये वाले जो फॉर्म्स हैं इनके साथ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ आप इनके साथ अप्लाई करते हो, ठीक है। ये इनका एक रूल है, ठीक है। और भी बात होती है, और क्या होती है इसके अंदर, हम इसके साथ जब आईएनजी लगाते हैं, ब्रेकिंग, ठीक है, गो के साथ आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है? आईएनजी, गोइंग। स्पीक के साथ स्पीकिंग, ठीक है। तो इस तरह से भी ये इसकी फॉर्म चेंज होती है, लेकिन इनकी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना हमारी ये वाली जो फॉर्म्स होती है, इनकी दो और भी फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? होता है रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर किस तरह के होते हैं? जिसमें हम ईडी फॉर्म लगाते हैं। ये कौन सी फॉर्म्स है? ये वाली फॉर्म्स है, ठीक है, सेकंड फॉर्म, इसके बारे में बता रही हूँ। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, लाइक हमारे पास वर्ड है वॉश, हम ईडी लगा रहे हैं, क्या हो गया? वॉश। इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? वॉश, ठीक है। क्लीन है वर्ड, क्लीन फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ईडी लगाया हमने, क्लीन, क्लीन। उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेम। कुछ फॉर्म्स ऐसी होती है जो चेंज नहीं होती, वो वैसी की वैसे रहती है, जैसे कट, 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 ठीक है। इनको आपने रट्टा लगाना है या जिस तरह भी याद करना है, आपने इसको फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है, इसकी फॉर्म्स किस तरह बनती है, तब ही आप इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आपको 1000 से अबव या 1000 के करीब, ठीक है, आपको वर्ड्स की फॉर्म्स आती हैं, तो आप फिर क्या कर सकते हैं? आप इंग्लिश के ऊपर कमांड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक हो सकती है, आपकी वोकैबुलरी ठीक हो सकता है, फ्लुएंट स्पीकर बन सकता है। आज मैं आपको 3 तरह के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी, उसका यूज क्या है। पहले स्ट्रक्चर है एसवी। पहले हम एसवी के बारे में पढ़ लेते हैं। एसवी कौन सी स्ट्रक्चर होती है? एसवी ऐसी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, जिसमें दो चीजें होती हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। किस तरह से? मैं बताती हूँ आपको। शी लॉफ्ट, ठीक है, शी लॉफ्ट। अब वो हंसी, इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा और ये कंप्लीट सेंस दे रहा, ठीक है। शी डांस्ड, उसने डांस किया, इसके आगे हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे, कोई रिक्वायर ही नहीं है। ये क्या हो गया हमारा? इंट्रांजिटिव, जिसके आगे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती,
ठीक है। अब जो सेकंड हमारी स्ट्रक्चर है वो है एस वी ओ स्ट्रक्चर। ठीक है, एस वी ओ स्ट्रक्चर क्या होती है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया हुआ है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, वर्ब जो मैं आज आपको पढ़ा रही, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है और हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर का सबसे जो जरूरी मतलब मेंबर है, आप ऐसे कह लें कि वो है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट ही नहीं होती। वर्ब ऑब्जेक्ट के बगैर तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हो सकती है, लेकिन वर्ब के बगैर नहीं हो सकती। ठीक है, हम क्या कहते हैं, ही एट। अब उसने खाया, लेकिन सवाल होता है क्या खाया, हम उसका कंप्लीट सेंस देते हैं अ बर्गर। उसने एक बर्गर खाया, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो कि जरूरी है। ही ड्रिंक, उसने पिया। व्हाट ही ड्रिंक सम वाटर। ठीक है, अब जो वाटर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ये ए आर्टिकल है, सम एडजेक्टिव हम मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आपने इसके बारे में अभी परेशान नहीं होना, मैं अभी आपको आगे एडजेक्टिव और इन सबके डिटेल्स के बारे में मजीद पढ़ाऊंगी, लेकिन ओवरऑल इंट्रोडक्शन में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे लास्ट वाले लेक्चर्स अटेंड नहीं किया, आप न्यू हैं, तो आप पीछे वाले लेक्चर्स भी अटेंड करें, ताकि आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो मैंने पढ़ाया, जो ओवरऑल उनका कंसेप्ट दिया है, वो भी आपको क्लियर हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो भी लाजमी कर ले, ताकि आपको आने वाले लेक्चर की भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो फिर अच्छा ये हो गया ये। और अच्छा, थर्ड फॉर्म हम पढ़ते हैं इसकी। थर्ड क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चर एस वी डबल ओ। अब ये क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और डबल ऑब्जेक्ट। ये किस तरह की होती है, हम अक्सर सोचते हैं इसके बारे में, डबल ऑब्जेक्ट किस तरह से होता होगा। शी रोट हिम। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा समझा देती हूँ। डिटेल में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अच्छा, शी रोट हिम अ लेटर। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ये डायरेक्ट बात होगी। ठीक है, ये हिम भी क्या है, ऑब्जेक्ट और लेटर भी ऑब्जेक्ट है, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये डायरेक्ट हो गया, अब इनडायरेक्ट। अब शी रोट अ लेटर टू हिम। अब ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक, हम ये इसको ये भी कह सकते हैं डाई ट्रांजिटिव, यानी दो इसके अंदर ऑब्जेक्ट जरूरत होते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, ये वाली जो है ये क्या है, हमारी ट्रांजिटिव है, जिसमें हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, और जहां पे दो ऑब्जेक्ट जरूरत होते हैं, वो क्या होता है, डाई ट्रांजिटिव। आज मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ, जो कि आपने करना है। अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं, आप गुड लर्नर हैं, तो आपने क्या करना है, लिस्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, लिस्ट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, ये वाली, और लिस्ट ऑफ डायट्रांजिटिव वर्ब, इनकी लिस्ट निकाल के आपने क्या करना है, उसको लर्न करना है, समझना है, उसको याद करना है। ऐसे समझ लें, आपने उसको रट्टा लगाना है, ताकि आपको वो जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है और उनकी फॉर्म्स हैं, वो अच्छे से याद हो जाए और आप उनके लिए काम कर सकें। ठीक है, दो और भी मैं आपको काम दे रही हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, ये इसके बारे में आपने एग्जाम्पल बनानी है। ठीक है, मेड फॉर, बॉट फॉर। ठीक है, आपने इसके साथ प्रपोजिशन फॉर ही यूज करना है वर्ब के साथ, और आपने इसको एग्जाम्पल में यानी सेंटेंस में यूज करके कमेंट्स में बताना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी क्या करें, और कमेंट्स में बताया करें कि आपको लेक्चर किस तरह के लग रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो कि आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।